लोकसभा चुनाव 2024 एग्जिट पोल के बीच सामने आया फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े। क्या कहता है फाइनल रिजल्ट का गणित? लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब पूरा देश 4 जून का इंतजार कर रहा है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। हालांकि इससे पहले अलग अलग एजेंसियों ने अपना आकलन यानी एग्जिट पोल 2024 जारी किया है, जिसमें बीजेपी की सरकार बनते दिख रही है। वहीं एग्जिट पोल के बीच फलोदी सट्टा बाजार का आकलन भी सामने आ रहा है। चलिए आपको बताते हैं एग्जिट पोल और फलोदी सट्टा बाजार के आकलन में कितना अंतर है। देश में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। वहीं एग्जिट पोल की बात करें तो यहां एनडीए को 350 से 370 सीट मिलते दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 140 से 145 सीट मिलते दिख रही है। जबकि अन्य की बात करें तो करीब 37 सीट उन्हें मिल रही है। फलोदी सट्टा बाजार का आकलन काफी सटीक माना जाता है। फलोदी सट्टा बाजार 500 सालों से आकलन के लिए जाना जाता है, जहां चुनाव को लेकर काफी आकलन किए जाते हैं। फलोदी सट्टा बाजार के गणित की बात करें तो यहां पूरे देश में बीजेपी को 305 से 307 सीट मिलते दिख रही है, जबकि एनडीए को 350 से 325 सीटें देकर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनते दिख रही है। यानी एग्जिट पोल से फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार के गणित की बात करें तो पहले फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी को 19, 18 या 20 सीटों का आकलन किया जा रहा था। वहीं एग्जिट पोल के बीच जारी आकलन के मुताबिक बीजेपी को यहां 22 से 23 सीटें मिलते दिख रही हैं। जबकि एग्जिट पोल की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी को 20 से 21 सीट मिलते दिख रही है। यानी राजस्थान में भी फलोद सट्टा बाजार और एग्जिट पोल के आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने जारी किया फाइनल आंकड़ा, आलाकमान के सामने रखा रिपोर्ट कार्ड। लोकसभा सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद अब राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बस बड़ी बात यह है कि इस बार भाजपा क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने में कामयाब नहीं हो रही। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह कि लगातार तीसरे चुनाव में उसे करारी हार की बजाय कुछ सीटें मिली रही हैं। कांग्रेस राजस्थान में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यह आंकड़ा उतना भी बेहतर दिखाई नहीं दे रहा जो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में बड़ी मदद कर पाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर दिल्ली रिपोर्ट भेजी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने वीसी के जरिए राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड आलाकमान के समक्ष रखा। तमाम एग्जिट पोल के बाद अब राजस्थान के फलौदी और शेखावाटी सट्टा बाजार ने भी अपना फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया। इन आंकड़ों के मुताबिक बार बीजेपी को इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलने जा रही सकी है। 305 ज्यादा सीटें राजस्थान का सट्टा बाजार बीजेपी को दे रहा है, जबकि एनडीए का आंकड़ा 350 के पार है। कोई भी सट्टा बाजार कांग्रेस को 65 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहा। एग्जिट पोल के बाद अब राजस्थान के फलौदी और शेखावाटी सट्टा बाजार ने 25 सीटों का भी हाल जारी कर दिया है। फर्जी बैंक खाते बनाकर की करोड़ों की हेरा फेरी, बायोमेट्रिक मशीन, 34 सिम, 32 क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ 5 गिरफ्तार। पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच की सूचना पर रामनगरिया थाना पुलिस ने बैंकों में फर्जी खाते खुलवाकर साइबर ठगी, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे की अवैध रकम का लेन देन करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों समेत 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जानकारी में इनके द्वारा 733 फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए गए, जिनमें करोड़ों रुपए की अवैध रकम ट्रांसफर की गई। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन ने बताया कि पुलिस ने फर्जी बैंक खातों के डेबिट, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक का संचालन करने वाले गैंग के मुखिया योगी कृष्ण सोनी पुत्र मुकुट बिहारी चौतास, निवासी रॉयल सिटी कालवाड़ रोड, हाथोज एवं संदीप बागड़ा उर्फ सैंडी पुत्र सागरमल थीस, निवासी व्हाइट हाउस न्यू सांगानेर रोड सोडाला। फर्जी बैंक खाता खोलने वाले आरोपी भाई राजेंद्र कुमार मीणा पुत्र गोपाल लाल चौथी तापन व सुरेश कुमार मीणा 32, निवासी गांव जौल थाना टोडा भीमहाल रॉयल प्लेटेनियम अपार्टमेंट जगतपुरा एवं इनके अकाउंट से संभालने वाले आरोपी लक्ष्य जैन पुत्र चंद्रेश कुमार 22, निवासी एसडीसी कोर्टयार्ड एसकेआईटी कॉलेज के पास जगतपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान के इन जिलों में होगी जोरदार बारिश। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश, राजगढ़ चूरू में 11 मिमी, जबकि पूर्वी राजस्थान के सीकर में 8 मिमी दर्ज की गई है। राजस्थान के बीकानेर, जयपुर,
भरतपुर, अजमेर और जोधपुर क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद भयंकर बारिश की संभावना है। राजस्थान में कहीं कहीं तेज अंधड़, 40-50 प्रति घंटा हवाएं और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने और हीट वेव से राहत बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिला। बीकानेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, दौसा, चूरू, भरतपुर और कोटा क्षेत्र में बारिश की संभावना है। यहां बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद तेज हवाएं चलेंगी। मध्यम बारिश हुई। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के बिग्गाबास, रामसरा और कीतासर गांव में बारिश के साथ ओले गिरे। अलवर में बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत से मचा हड़कंप, हीटवेव की आशंका। अलवर जिले के पर्यटक स्थल सिलीसेड झील परिसर में इन दिनों बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत का मामला देखने को मिला है। जिले में बड़ी तादाद में अज्ञात कारणों से चमगादड़ों की मौत हो रही है। सिलीसेड टिकट विंडो और उसके आसपास के झील की पाल के एरिया में बने पार्क में बड़ी संख्या में चमगादड़ मृत अवस्था में पाए गए हैं। चमगादड़ों की भारी संख्या में मौत का मामला सामने आने से आसपास चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके बाद इनकी मौत को लेकर जांच की मांग की जा रही है कि आखिर किन कारणों के चलते इतनी सारी संख्या में चमगादड़ों की मौत आखिर कैसे हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने एग्जिट पोल के दावों को किया खारिज। राजस्थान के सीटों को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई पीएम चेहरा नहीं है। दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ रहे हैं। सीएम ने कहा 2014 में और 2019 में हमने सभी 25 सीटें राजस्थान में जीती थीं। अब हम 2024 में भी सभी 25 सीटें जीतेंगे। अलग अलग एजेंसियों के अनुमाना के मुताबिक औसत राजग को 368 सीटों पर पहुंचा रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA की उम्मीदें 148 सीटों पर सिमटती दिख रही है। NDTV पोल ऑफ पोल्स में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को 365 सीटें जीतने की संभावना जताई है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 144 और अन्य के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी को 21 सीटें मिलते दिख रही हैं। कांग्रेस 4 सीटें जीतेंगी। अजमेर में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, नाबालिग की न्यूड फोटो से ब्लैकमेल कर की हैवानियत। अजमेर में 11वीं कक्षा की छात्रा की फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर छात्रा से गैंगरेप और न्यूड फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए इरफान पुत्र इब्राहिम को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को डिटेन भी किया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। 30 मई 2024 को पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी एक निजी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में अन्य सहपाठी ने मिलकर उसकी बेटी को प्रेम जाल में फंसा लिया और पीड़ित छात्रा से इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड लेकर उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का दुरुपयोग करते हुए दूसरी लड़कियों को अश्लील मैसेज भेज दिया। ये सभी मैसेज आरोपी इरफान ने अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लिए और मैसेज दिखाकर पीड़ित छात्रा को धमकाते हुए अवैध संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल किया। आरोपी यहीं तक नहीं रुका, उसने पीड़ित छात्रा की न्यूड फोटो मंगाकर वायरल करने की धमकी देते हुए जबरदस्ती शारीरिक संबंधी बनाए। ब्लैकमेल करते हुए रुपए भी ऐंठ लिए। खेत में बनाया मिनी पेट्रोल पंप। आगजनी के बाद हुई छापेमारी। हजारों लीटर अवैध पेट्रोल और डीजल जब्त। पंजाब से पेट्रोल और डीजल की तस्करी कर राजस्थान में बेचने का खेल इस कदर जारी है कि लोगों ने खेत में ही मिनी पेट्रोल पंप बना लिए हैं। श्रीगंगानगर के नजदीक गांव डूंगर सिंहपुरा में शुक्रवार शाम अवैध पेट्रोल डीजल में लगी आग के बाद डीएसओ सुमित्रा बिश्नोई ने गांव में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया। जिस व्यक्ति के घर में अवैध पेट्रोल डीजल का बेचा जा रहा था, उसके खिलाफ भी लालगढ़ पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई गई है।